और इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत और सीबीआई गिरफ्तारी रद्द करने पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है, जिसका इंतजार है फिलहाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से। और आज देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, क्योंकि पहले ही ईडी की जब गिरफ्तारी हुई थी ईडी की ओर से तो उस मामले में राहत मिल चुकी है, लेकिन अब सीबीआई गिरफ्तारी मामले में क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी, ये फिलहाल देखना होगा। आ गई वो तारीख, सीएम को मिलेगी जमानत, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। आज सीएम पर सुप्रीम फैसला। शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े केस में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। केजरीवाल को पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल चुकी है, लेकिन करप्शन मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्होंने गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाने जा रहा है? क्या आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी? भ्रष्टाचार के केस में केजरीवाल पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं। 5 सितंबर को कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज बारी सुप्रीम फैसले की है, जिस पर न सिर्फ केजरीवाल और परिवार की नजर है, बल्कि पूरे आम आदमी पार्टी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। इस एनकाउंटर को लेकर तरह तरह के आरोप भी अखिलेश लगाते रहे। एक बार फिर अखिलेश ने मुद्दा उठाया और इशारों में सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया। लेकिन यहां पर अखिलेश ने कहा कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है, और जैसे ही बयान अखिलेश का सामने आया, उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव सियासी वार कर ही रहे थे। फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा ही रहे थे कि यूपी पुलिस ने एक एक सबूत पेश कर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया और अखिलेश के दावों की धज्जियां उड़ा दी। साफ कर दिया कि मंगेश यादव सुल्तानपुर में हुई लूट में शामिल था। दुकान में लगे सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि इसके बाद भी अखिलेश नहीं माने। पुलिस के सफाई के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले, शोरूम से खरीदे हुए। अखिलेश यादव तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अब आप सुनिए डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान और फिर तय कीजिए कि अखिलेश के दावों में कितना दम है। वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। जिन सबूतों की बात डीजीपी प्रशांत कुमार कर रहे हैं
जो सबूत उन्होंने मीडिया के सामने रखे, अब हम आपको वो सबूत भी दिखा देते हैं। सबूत नंबर 1, मंगेश की बहन का बयान। जौनपुर पुलिस ने मंगेश यादव की गिरफ्तारी से पहले उसके घर में दबिश दी थी। इस दौरान मंगेश की बहन ने 2-3 महीने से मंगेश के बाहर होने की बात कही थी, लेकिन जब एनकाउंटर हो गया तो उसी बहन ने मंगेश को जबरदस्ती घर से उठा ले जाने का दावा कर दिया। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव क्या लगती हो मंगेश के? उनकी बहन है। मंगेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार? कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर से। अच्छा, वो खा कमा के यहाँ शहर हैं। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ, अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। सोमवार को 2 बजे रात को आके ज़बरदस्ती लेकर गए और हम लोग पूछने लगे तो बोले कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। 6-7 लोग पुलिस आए थे। क्या इनाम उनके ऊपर पहले से क्या घोषित था? कुछ ऐसा इनाम पैसा? नहीं, कुछ नहीं था। जानकारी कुछ है? कुछ नहीं। सबूत नंबर 2, ज्वेलरी शॉप की रेकी। अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी की दुकान में लूट से पहले रेकी की गई। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के मुताबिक 2 बार रेकी हुई। इसी दौरान सीसीटीवी में विपिन सिंह कैद हो गया। सबूत नंबर 3, जौनपुर से बाइक चोरी। अब इस बाइक चोरी के सीसीटीवी फुटेज को देखिए। जिन बाइक को लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया, उन 2 मोटरसाइकिल की चोरी जौनपुर से की गई। अमिताभ यश ने बताया कि चोरी की योजना मंगेश यादव की थी। मंगेश चोरी में भी शामिल था। सबूत नंबर 4, पेट्रोल भरवाते दिखे आरोपी। इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर आरोपी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते दिखे। सबूत नंबर 5, होटल का कमरा नंबर 404। पुलिस ने खुलासा किया है कि रायबरेली के आईटीआई के कमरा नंबर 404 में इस पूरी वारदात की साजिश रची गई। 1 महीने तक मास्टरमाइंड ने अपने साथियों के साथ इसी कमरे में रुककर रेकी की और फिर घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लूट को अंजाम देने के बाद इसी कमरे में हिस्से का बंटवारा भी हुआ था। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव के एक आरोप का यूपी पुलिस ने हिसाब बराबर कर दिया। मंगेश के साथ अन्य आरोपियों की लूटकांड में क्या भूमिका थी, उसके सबूत पेश कर दिए। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं कि अभी भी एनकाउंटर पर सियासी रोटी सेकने से गुरेज नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और समय देखा जा रहा है कि कांग्रेस राज वाले 2 राज्यों में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ कर्नाटक के मंड्या में सांप्रदायिक तनाव बिगड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ हिमाचल के शिमला में विवाद मचा हुआ है अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों हिंदू विरोधी गतिविधियां हो रही है। देखिए रिपोर्ट।